हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट रहने का जो कारण है वो ये है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 2002 से लेके 2024 तक वो कौन से टॉपिक एंड सब टॉपिक्स है जिनसे प्रीवियस ईयर के अंदर इन ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये हमारे लिए जानना इतना जरूरी क्यों है। देखिए बेटा, अभी आपके पास सिर्फ एक महीना यहाँ से बचा है, वो एक महीने से भी कम। इस एक महीने के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा पेपर सेंट्रिक प्रिपरेशन करना है, पेपर सेंट्रिक रिवीजन करना है। तो उस पेपर सेंट्रिक रिवीजन के अंदर क्या रहता है आपके पास कि आपको ये पता होना चाहिए कि किन टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स पर आपका JEE क्वेश्चंस पूछ रहा है, JEE का मेंस क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वो पॉसिबल नहीं है, इतने सारे पेपर आप बच्चे एनालाइज नहीं कर सकते, तो वो एज अ टीचर मैं आपके लिए एनालाइज करके लाया हूं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि टुडेज वीडियो फॉर यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं और क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पर आज आप वीडियो देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके अंदर देखते हैं हमारा टॉपिक कौन सा है। चैप्टर अपन पहले डिफाइन कर दिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ब्रॉड है ना, तो एक ब्रॉड टॉपिक आपके पास है, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से किन सब टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ के साथ आप ये भी एनालाइज करिएगा कि भाई कि हमें वो टॉपिक पहले टारगेट करने हैं जिन पर आपका ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक JEE ने पूछा है। तो बेटा जी, पोटेंशियल के अंदर अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन के बाद बॉडी के ऊपर कितना पोटेंशियल या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा जी आपसे अभी तक 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो मतलब कि एक स्पेस के अंदर चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस है, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है या एक जगह से दूसरी जगह तक अगर मैं एक चार्ज को लेके जाता हूं तो पोटेंशियल का चेंज कितना होता है। तो 9 क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप परफॉर्म कर लीजिएगा। पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडीज। एक्सटेंडेड बॉडीज में कौन आ गया आपका भाई, रिंग भी आ गया। ठीक है बेटा जी, डिस्क आ गया। ठीक है, और आपकी शेल आ गई। शेल जो है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई चार्ज आप उस पर बाहर दिए रहते हो और अंदर की तरफ पोटेंशियल वही होता है जितना पोटेंशियल सरफेस पर होता है। तो इस फिनोमेना के ऊपर आपका पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडीज के अंदर मैं लिखा हूं कि इस फिनोमेना के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। साथ के साथ आपका सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर का किसी r दूरी पर पोटेंशियल कितना होता है आप सब बच्चों को पता है, k³/2r³ और ये हमारे पास हो गया 3r² माइनस स्मॉल r इज दिस वैल्यू। तो इस तरीके के जो फॉर्मूले हैं या इस तरीके की जो बॉडीज है उस पर जो क्वेश्चन मैं लिखा हूं वो एक्सटेंडेड और बॉडीज के टॉपिक के अंदर लिखा हूं बेटा। ये वो सब टॉपिक है जिस पर आपके टोटल 10 क्वेश्चन पूछे हैं। तो इस टाइप के फॉर्मूलेज आप याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही इन पर आया है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। कंसेंट्रिक शेल, जैसे कि मैं भी बताया कि भाई शेल के कॉन्सेप्ट पे सिर्फ एक ही शेल ना होके आपके पास एक से दो से तीन शेल आपके पास अंदर ही अंदर दी गई है और अंदर किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ लिया, एक सरफेस को अर्थ कर दिया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो कंसेंट्रिक शेल के अंदर आपसे पूछे गए हैं। तो बेटा जी ये वाला टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब अच्छा, ये था पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड ये वो टॉपिक्स है, सिर्फ यही वो टॉपिक्स है जिस पे JEE ने क्वेश्चन पूछा। मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं वही टॉपिक लिखा हूं जिन पर JEE ने क्वेश्चन पूछा है और कुल मिला के इनके अलावा इस टॉपिक के अंदर कोई और सब टॉपिक नहीं है जिस पे क्वेश्चन JEE ने अभी तक पूछा है 2002 से लेकर 2024 तक। ठीक है, अपन आते डाइपोल के अंदर। तो बेटा जी डाइपोल के अंदर पोटेंशियल, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, टोटल 4 क्वेश्चन। ठीक, EPS, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के अंदर आपके पास टोटल क्वेश्चन जो है, ठीक है आप देखते हुए चलिए। EPS के अंदर की मैं बात करूं तो EPS के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, आपको पता है कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज होती है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ऑलवेज कंटिन्यूअस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू EPS। ठीक है, वर्क डन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन EPS इज जीरो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। ठीक है, तो इन तरीके की प्रॉपर्टी पे सिर्फ आपके पास जो है बेटा 3 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे ज्यादा EPS में जो क्वेश्चन पूछा गया है
वो पूछा गया है इस फॉर्मूले पर। मेक श्योर करेंगे कि बच्चे इस फॉर्मूले को जनरली याद कर लेते हैं डी वी बाई डी एक्स से, नहीं, इसका आपके पास एक और है पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में डी बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो दैट इज डी बाई मतलब डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, ठीक है, टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है और इसी का दूसरा वर्जन है इंटीग्रेशन में, ठीक है, उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा और उस पर बेस्ड आप देख लीजिए बेटा जी 11 क्वेश्चन JEE ने पूछा है। तो मतलब ये अगर हम ईपीएस के अंदर की बात करें तो ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा और रहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, अब आते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी पर। तो पोटेंशियल एनर्जी पर हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इस पर 4 क्वेश्चन अभी तक JEE ने पूछे हैं और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट था कि पोटेंशियल एंड चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू डिस्टिंक्ट चार्ज, ठीक है। डिस्टिंक्ट चार्ज में ये फॉर्मूला रहता है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड 3 क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, इस पर बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कोलेस, वो कितने पूछे गए बेटा जी, आपके पास 4 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे ज्यादा अगर मैं इसमें वेटेज की बात करूं तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है प्लस मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिक्स का यूज करके चार्ज, ये चार्ज बॉडी के अंदर आपसे टोटल जो है 5 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं बेटा तो पोटेंशियल एनर्जी पे एक्चुअली मिक्स थोड़ा सा आ रहा है कि भाई ऑलमोस्ट जितने भी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर फॉर्मूला या सब टॉपिक डिविजनल है तो सभी पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। वर्क डन ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडीज पर एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप चाहे, पर ये तो आप पहले ही कवर कर चुके होंगे यहाँ पे, मैं जैसे बताया आपको एक्सटेंडेड बॉडीज के अंदर, तो कोई टेंशन नहीं है, तो वहां पर भी आपका क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम देखें कैपेसिटर, ठीक है जी, तो इलेक्ट्रोस्टैट 2 के अंदर कैपेसिटर भी आता है। कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू CV, कौन सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू CV पर 8 क्वेश्चन। एफ साइलेंस नॉट A बाई डी पर कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा। के एफ साइलेंस नॉट A बाई डी पर 3 ही क्वेश्चन पूछे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस फॉर्मूले पर पूछे गए हैं। और फिर अगेन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पर टोटल क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर को आपने अच्छे से करके जाना रहेगा। अब ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में भी ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा है वो किस पर पूछा है, सी इक्विवेलेंट पर। किस पे पूछा है बेटा जी, 13 क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपसे पूछ लिया गया है। टोटल चार्ज निकालना हो, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना हो, तो चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर पे 8 क्वेश्चन होता है ना कि भाई 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, सीरीज में है, पैरेलल में है, ब्रांच में है, इस तरीके से आपसे चार्ज या फिर पोटेंशियल पूछ लिया जाता है। एनर्जी स्टोर्ड पर कोई क्वेश्चन नहीं है। विद एयर एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर आप इंसर्ट कर देते हैं और फिर आपसे ग्रुपिंग पूछ ली जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि एक ये कैपेसिटर है, एक ये इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और तब आपसे पूछ लिया कि अब बताइए क्या हमारे पास का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा। या फिर आपके पास ये वाले क्वेश्चन हो गए, भाई एक कैपेसिटर है, इसके अंदर आपने एक डायगोनली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, किधर डाल दिया, और इसको बैटरी पे आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं लिखा हूँ वो बेटा जी आपके पास यहाँ लिखा हूँ विद एयर एंड डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। आगे इसी में अगर हम बात करें, है ना, तो अगर हम इसी में बात करें बेटा, तो दैट इज योर एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर बाई 2C एंड हाफ QV। इस पर बेस जो है टोटल 8 क्वेश्चन है। कॉमन पोटेंशियल आप सब बच्चे निकालना जानते हैं, ठीक है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस पर 3 क्वेश्चन आपके अभी तक टोटल पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन। जैसे कि अगर मैं कनेक्शन की बात करूं तो इसमें कैपेसिटेंस KC हो जाता है ना, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहते हैं बेटा जी, ठीक है। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करने की बात करूं, है ना, आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कनेक्शन मतलब बैटरी से कनेक्टेड कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट कर दिया, तब की मैं बात कर रहा हूं। इसमें भाई आपके पास U के आपके पास हो जाएगा, मतलब कि एनर्जी स्टोर्ड जो है वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, चार्ज जो है वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे ही डिसकनेक्शन में क्या होता है कि कैपेसिटर को छोड़ दीजिए और आपके पास जो है उसके अलावा
सभी चीज़ें डिक्रीज करेगी, मतलब U बाय के, चार्ज कांस्टेंट रहेगा V बाय के, इलेक्ट्रिक फील्ड E बाय के। ठीक है, तो इस टाइप का जो कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन वाला है, इसको बेटा जी आप इंपॉर्टेंट लेके चलिएगा, क्योंकि इस पर अभी तक JEE ने ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास पूछा है। बिल्कुल सही बात। एनर्जी लॉस के फॉर्मूले पर भी 7 बार क्वेश्चन आ चुका है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, ये 2 पैरेलल प्लेट है भाई, इसको भी चार्ज दिया, इसको चार्ज दिया, इस पर फोर्स लगाता है, तो इस पर 2 क्वेश्चन आ चुका है। CR सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, CR सर्किट आपके पास इंपॉर्टेंट है, तो आप बेटा जी कैपेसिटर रेजिस्टिव सर्किट, ये इनके फॉर्मूलेज होते हैं, ग्रोथ ऑफ चार्ज का, डीके ऑफ चार्ज का। इस पर जो टोटल 7 क्वेश्चन आपके पास पूछा है। कैपेसिटर प्लस मैकेनिक्स को जोड़कर 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है। स्फेरिकल कैपेसिटर पर 5 क्वेश्चन पूछे हैं। और भाई साहब आपका इंडक्शन, जिसमें आपका कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है इंडक्शन, उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन आपके पास पूछे हैं। तो ये वो क्वेश्चंस है कैपेसिटर के अंदर, और वो सब टॉपिक्स है जिन पर क्वेश्चन पूछे हैं। तो आप एक एक करके इन सब टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, लास्ट टाइम पे आपका रैपिड रिवीजन हो जाएगा। साथ के साथ जो बच्चे अभी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं किए हैं, उनके लिए एक टॉपिक्स मिल जाएंगे कि भाई कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को हमें इस लास्ट मोमेंट पे पढ़ना है। वो भी काफ़ी हद तक अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो चलिए फिर बेटा आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।